नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हर हिंदुस्तानी गर्व कर रहा है। पूरा देश इस वक्त सरकार और भारत की सेना के साथ खड़ा है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से लेकर अब तक किसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। हर राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक में सरकार के सुर में सुर मिलाता रहा और उसके बाद भी जब पूरी दुनिया में इसका संदेश देने के लिए सरकार ने सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजा तो उसमें भी सारे राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। हाँ, कुछ लोगों ने इस बात का विरोध जरूर किया कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल सेना की सफलता को सियासी मैदान में भुनाने की कोशिश करे तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े बड़े नेता ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हिंदू मुस्लिम राजनीति पर उतर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की धरती पर खड़े होकर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। जबकि सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी ने भी अब तक कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया था। ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, सेना की सफलता के नाम पर बीजेपी के उस अभियान का विरोध किया था जिसमें बीजेपी घर घर सिंदूर बांटने वाली थी। लेकिन ममता बनर्जी और तमाम लोगों के विरोध के चलते भारतीय जनता पार्टी को घर घर सिंदूर अभियान से पल्ला झाड़ना पड़ा है। लेकिन मूल मुद्दे पर लौटते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रही। अब तक बीजेपी के छोटे नेता, राज्यों के विधायक, सांसद और मंत्री हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हिंदू मुस्लिम राजनीति शुरू कर दी है। तो आइए सबसे पहले अमित शाह का वो भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने 1 जून को बंगाल में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच दिया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ममता दीदी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। आइए सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। और इसके अलावा अमित शाह बंगाल की माता बहनों से ये अपील भी कराए हैं कि अभी जब चुनाव होगा बंगाल में तब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को सिंदूर की रक्षा के नाम पर सबक सिखाने का काम करें, यानी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ वोट दें। आइए ये टुकड़ा भी सुन लीजिए। बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब है। तो अमित शाह के इस बयान के बाद यह सवाल पैदा हो गया कि क्या ममता बनर्जी ने सचमुच अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। इसका सीधा जवाब है कि ममता बनर्जी ने अब तक एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया है। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी भी देश की तरफ से गए सांसदों के दल में शामिल हैं। ममता बनर्जी ने इतना जरूर किया था कि जब पार्टी
घर घर सिंदूर अभियान चलाने वाली थी, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में करोड़ों घरों तक ऑपरेशन सिंदूर के बहाने घर घर सिंदूर बांटने वाले थे, तब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत करारा हमला किया था। बड़े तीखे सवाल ममता बनर्जी ने पूछे थे। नरेंद्र मोदी से सीधे पूछा था कि आप अपनी धर्मपत्नी को सिंदूर कब देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी देश की सारी महिलाओं के पति हैं जो उनकी पार्टी घर घर सिंदूर बांटने जा रही है। आइए ममता बनर्जी का वो बयान सुन लीजिए। But please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. तो ममता बनर्जी का ये तीखा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तरह से निजी हमला था। उनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को लेकर सवाल था। इसके ठीक बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर अभियान से हाथ छुड़ा लिया, अपना पल्ला छुड़ा लिया, और बीजेपी ने कह दिया कि इस बारे में जो खबर छपी थी वो फेक न्यूज थी, जबकि बीजेपी ने अब तक उस अखबार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है जिसमें घर घर सिंदूर अभियान की खबर छपी थी। अब आइए एक बार फिर से इस बात की विवेचना कर लेते हैं कि क्या इस देश के मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में थे? क्या देश के मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था? क्या ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने से ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक खुश हो सकता था? इसका जवाब भी यही है कि देश के 24 करोड़ मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देश और सेना के साथ खड़े थे। पूरे देश से कहीं कोई आवाज ऐसी सुनाई नहीं दी जो भारत सरकार, भारत की सेनाओं या ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में उठी हो। इसके उलट पूरे देश का मुसलमान सेना और सरकार के साथ खड़ा था। जिन 4 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस दरमियान भी देश भर के मुसलमानों ने सेना और सरकार के पक्ष में जुलूस निकाले थे, प्रदर्शन किए थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे थे। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर छोटे से छोटे मुस्लिम नेताओं ने, मौलानाओं ने, मौलवियों ने सरकार और सेना का साथ देने की अपील की थी। यहां तक कि जिस पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 बेकसूर हिंदुस्तानियों की हत्या की थी, वहां भी खानकाहों से, मस्जिदों से पाकिस्तान के खिलाफ खुतबे जारी किए गए थे। आइए असदुद्दीन ओवैसी का एक भाषण सुन लेते हैं जिसमें वे पाकिस्तान को किस तरह ललकार रहे हैं, किस तरह हजारों लोगों की भीड़, हजारों मुसलमानों की भीड़ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है और अमित शाह कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने से इस देश के मुसलमान खुश हो रहे थे। आइए सुनिए ओवैसी को। नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। इसके अलावा दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ, भोपाल, ग्वालियर, देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में, सेना के पक्ष में जुलूस न निकाले हों, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देने की मांग न की हो। इसके अलावा जब भारत सरकार ने, सेना ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा,
जब वे लगातार मंच पर बैठकर देश को ऑपरेशन सिंदूर की सूचना दे रही थी, तब भी देश भर के हिंदू मुसलमान हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के चेहरे देखकर खुश हो रहे थे। पूरा देश इसे हिंदुस्तान की तहजीब की निशानी बता रहा था। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करके अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की है। अब एक जानकारी और साझा कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को भारत का पक्ष बताने के लिए मोदी सरकार ने 51 सांसदों के अलग अलग दल दुनिया भर में भेजे हैं। दुनिया के तमाम देशों में जाकर भारत के ये सांसद भारत का पक्ष बता रहे हैं। इन सांसदों के दल में सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। कुल 51 सांसद इस वक्त दुनिया के तमाम देशों में मौजूद हैं और इन 51 में से 11 सांसद मुसलमान हैं। इन 11 सांसदों में असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद जैसे सांसद भी शामिल हैं और इस देश से गए हुए सारे सांसद एक सुर में भारत की बात कर रहे हैं, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना और सीमा सुरक्षा बल के जितने लोग शहीद हुए हैं उनमें मुसलमान भी शामिल हैं। दिलावर खां हो, झंटू अली शेख हो या सीमा सुरक्षा बल के मोहम्मद इम्तियाज अली, ये वे नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। अमित शाह के बंगाल में दिए गए इस भाषण पर तृणमूल कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने अमित शाह को देश के गृह मंत्री को पहलगाम घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर देश की सीमाएं, देश की सरहदें इतनी असुरक्षित क्यों हैं कि वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ इतनी आसानी से हो सकी कि 26 बेकसूर नागरिक मारे गए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के लिए कहा है कि अगर और कोई स्वाभिमानी, आत्मसम्मान वाला गृह मंत्री होता तो इतनी बड़ी विफलता पर अब तक इस्तीफा दे चुका होता। आइए सुनते हैं सागरिका घोष ने क्या कहा। Mr. Amit Shah had the gumption to talk about infiltration. Will Mr. Amit Shah tell us how did the terrorists infiltrate Pahalgam? Any other self-respecting home minister would have resigned by now. How did the terrorists infiltrate Pahalgam? How were 26 people killed? Why was there no intelligence? What kind of coordination was Amit Shah doing with the government of Jammu and Kashmir? Why did Amit Shah insist that normalcy has returned to Kashmir? Why did Amit Shah say that there is no cross-border terrorism taking place? I was part of the team that went to Poonch and Rajouri, and I want to say that if Mr. Amit Shah is so concerned about national security, why weren't the border villages evacuated during the mock drills? যখন মক ড্রিলগুলো হচ্ছিল ওই বর্ডার ভিলেজে যারা থাকে তাদের ইভ্যাকুয়েট করা হয়নি কেন? Why were they left there like sitting ducks for Pakistan shells and Pakistan bullets and Pakistan grenades? Why were the border villages not evacuated? Mr. Amit Shah doesn't care about national security. तो टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को आतंकवादियों की घुसपैठ और इतने बड़े नरसंहार के लिए जिम्मेदार माना है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो सीमावर्ती गांवों से लोगों को हटाया क्यों नहीं गया? बॉर्डर पर जो गांव हैं वहां के लोगों को पाकिस्तानी गोलाबारी में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके लिए भी गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये एनडीए की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें नैतिकता के नाम पर इस्तीफे नहीं होते।
और इसके उलट राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सेना के शौर्य और पराक्रम के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रही है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। अमित शाह का बंगाल में दिया गया भाषण इसकी बड़ी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन अमित शाह भूल रहे हैं कि इस हिंदुस्तान का आम मुसलमान, हर मुसलमान उतना ही देशभक्त है जितने बाकी लोग। आपको चलते चलते एक नज़ारा दिखाते हैं बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अली के जनाजे का। उस वक्त वहां पर एक मौलाना ने जो तकरीर की थी, पूरे देश ने उसे सुनकर आंसू बहाए थे। उस वक्त अपनी तकरीर में मौलाना साहब ने कहा था, बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जुबान रखते हैं, वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है। हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। तो ऐसे मुसलमान जो अपने दिल ही नहीं आंखों में भी हिंदुस्तान रखते हैं, उनकी वफादारी पर, उनकी देशभक्ति पर अगर कोई भी व्यक्ति सवाल उठाए तो सबसे पहले उसकी वफादारी पर, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।